हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जेंटिसिन 80 मिलीग्राम इंजेक्शन के बारे में। तो हम सीखेंगे ये इंजेक्शन के बेसिक यूज़ के बारे में कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस के अंदर जेंटिसिन इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। साथ ही जानेंगे उसके डेली डोज के बारे में, उसके वर्किंग के बारे में, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को डिटेल स्टडी करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। The expert lecture by Amar Sir, Assistant Professor and Founder of Farmerox. Thank you for being Farmerox family. अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स फार्मरॉक्स के ऊपर, जहाँ पे सीखे अलग अलग दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में, वो भी काफ़ी सरल भाषा में। तो अभी डाउनलोड करिए आप फार्मरॉक्स की जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल आईफोन ऐप स्टोर पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर 9016312020 नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब समझते हैं जेंटिसिन 80 मिलीग्राम इंजेक्शन के बारे में। तो ये ऐसा क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, और एंटीबायोटिक्स के अंदर भी ये एमिनोग्लाइकोसाइड क्लास का एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग है कि जो बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिटेल स्टडी करें इंजेक्शन, तो उसके अंदर जो सॉल्ट कंपोजिशन है वो है जेंटामाइसिन है, कि जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो 80 मिलीग्राम है। और पैकिंग की हम बात करें तो यहाँ पे जो आपको एम्प्यूल दिए जाते हैं, जिसके अंदर 2 ml जितना मेडिकेशन रहता है, और 2 ml के अंदर 80 मिलीग्राम जो है वो ड्रग रहती है। मतलब कि 40 मिलीग्राम जितना मेडिकेशन रहेगा 1 ml के अंदर के। अगर समझो कि किसी को आप इंट्रामस्कुलरली 1 ml जितना इंजेक्ट करते हैं मेडिकेशन, तो उसकी बॉडी के अंदर 40 मिलीग्राम जितना जेंटामाइसिन जो है वो एंटर होगा। अगर आप 2 ml जितना इंजेक्शन देते हैं तो 80 मिलीग्राम मेडिकेशन पेशेंट की बॉडी के अंदर इंसर्ट होती है। तो इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों रूट से ये इंजेक्शन दिया जाता है, कि वेन में भी दिया जाता है और मसल्स में भी दिया जाता है। और उसके मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो एबॉट फार्मा जो है उसके मेन मैन्युफैक्चर है। एबॉट फार्मा के बारे में हम जाने तो ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, मेडिसिन्स भी डिवाइस और बहुत सारी दवाइयों को भी वो मैन्युफैक्चर करती है, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स वगैरह है, विटामिन रिलेटेड मेडिकेशन से। तो वो सब एबॉट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड डिज़ाइन करता है। जेंटामाइसिन के बारे में हम समझे तो जेंटामाइसिन एक क्या है, तो एमिनोग्लाइकोसाइड क्लास का एक एंटीबायोटिक ड्रग है कि जो सिस्टेमिकली एडमिनिस्टर किया जाता है। सिस्टेमिकली का वर्ड मतलब ये होता है कि पैरेंटरली, कि जो आप इंजेक्शन के 2 मेडिकेशंस देते हैं उनको सिस्टेमिकली कहा जाता है, कि डायरेक्टली वो मेडिकेशंस आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाती है, और उस तरह से वो आपको अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं, कि जो इंट्रामस्कुलरली या फिर इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू आप ये पेशेंट को देते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है बिकॉज उसकी पोटेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, कि उनके कारण होने वाले जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, कि चाहे ग्राम पॉजिटिव से हुआ या फिर ग्राम नेगेटिव, दोनों में ये जेंटामाइसिन काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो इसी का ये इंजेक्शन है जेंटिसिन। तो बहुत ही पॉपुलर है ये, और बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। जैसे कि कौन से बैक्टीरिया को वो ठीक करता है, तो अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है इसेरिसिया कोलाई का, कि जिसको शॉर्ट में हम ई कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं, तो ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शन को ये ठीक करेगा। सेकंड, क्लैप्सियला न्यूमोनिया, कि जिसके कारण स्पेशली न्यूमोनिया जैसी कंडीशन होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस होते हैं, फेफड़ों जो हमारे होते हैं वो डैमेज होते हैं, लंग्स डैमेज होते हैं। एंटेरोबैक्टर बैक्टीरिया की जो स्पेशली हमारे जीआई ट्रैक्ट को डैमेज करते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन करते हैं। फिर हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा की जो इन्फ्लुएंजा कराते हैं। प्रोटियस बैक्टीरिया होते हैं, सेराटिया होते हैं, सीडोमोनास के जो अलग अलग स्पीसीज होते हैं, ब्रूसेला है, कैम्पाइलोबैक्टर है, सिट्रोबैक्टर है, फ्रांसिसेला है, यर्सिनिया, स्टेफाइलोकोकस ओरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस फैकेलिस। तो ये सभी बैक्टीरियाज के सामने जेंटामाइसिन जो है वो एक इफेक्टिव मेडिकेशन है, और लिस्टेरिया के सामने भी ये इफेक्टिव बनता है। तो
जेंटिसिन इंजेक्शन के हम बेसिक यूज़ समझे कि कौन से अलग अलग कंडीशन में आप उसको लगा सकते हैं पेशेंट को। तो सबसे पहले तो जो स्टमक एरिया के अंदर जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो एब्डोमिन का जो हम भाग कहते हैं कि जो हमारा पेट का जो पेरा एरिया बनता है, तो स्टमक एरिया में होने वाले जो इन्फेक्शंस होते हैं उसको भी ये ठीक करता है। फिर जो मेनिंजाइटिस के जो कंडीशन के जो हमारे ब्रेन के लेयर होते हैं कि जिसको मस्तिष्क आवरण कहा जाता है, कि जो हमारा मस्तिष्क है वहाँ पे जो उसके 3 अलग अलग आवरण होते हैं, वहाँ पे जब बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन होता है तो वो ठीक करता है ये जेंटिसिन इंजेक्शन। फिर अगर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है और वो टैबलेट्स वगैरह लेने से ठीक नहीं हो रहा है तो उस वक्त जेंटिसिन इंजेक्शन की थेरेपी आप ले सकते हैं। अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन से कि जिसमें फेफड़ों के अंदर पानी भर जाना, वहाँ पे इन्फेक्शन होना बैक्टीरिया के कारण, सूजन वगैरह हो जाना, तो उस कंडीशन को ठीक करता है ये इंजेक्शन। फिर जो हमारे बैक्टीरिया हमारे यूरिनरी ट्रैक को डैमेज करते हैं और उससे जो यूटीआई का प्रॉब्लम होता है तो वो ठीक करेगा, और आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, वो दोनों को अच्छे से ठीक करता है ये इंजेक्शन। फिर आपके ब्लड के अंदर इन्फेक्शंस होते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है, खून होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया के कारण अगर इन्फेक्शन होता है तो वो भी ठीक करेगा। फिर जो हमारे बोन्स हैं और जॉइंट, मतलब कि जो हड्डियों के जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं और हड्डियों में जब बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन होता है वो ठीक करेगा, और स्किन के ऊपर होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी जेंटिसिन इंजेक्शन ठीक करता है। फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी कोई बीमारी हम देखें तो वो एक है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़। तो जो पेल्विक रीजन में कई बार क्या होता है कि वहाँ पे जो पेल्विक का जो पोर्शन है कि जो ओवेरिस का जो आप पोर्शन देखो, फैलोपियन ट्यूब का पोर्शन और यूटेरस, तो वहाँ पे क्या होता है कि सूजन हो जाती है और उसका रीज़न बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो क्लिंडामाइसिन के साथ साथ ये जेंटामाइसिन भी यूज़ किया जाता है पीआईडी को ट्रीट करने के लिए। फिर जो पोस्ट ऑपरेटिव यूटीआई जो हो जाता है, क्योंकि आपको यूरिनरी ट्रैक रिलेटेड कोई ऑपरेशन हुआ था और उस वक्त पेशाब की नली वगैरह लगाई गई थी और उसके कारण आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको प्रिवेंट भी करेगा और अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ठीक भी करेगा। फिर जो सेप्टिसेमिया की जो कंडीशन होती है कि जो एब्डोमिनल सेप्सिस, कि आपकी एब्डोमिनल कैविटी में सेप्सिस हुए, वहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, घाव हुए हैं और वो जो है वो उनका अच्छे से ठीक नहीं हो रहा है वो, तो उस वक्त टैबलेट इफेक्टिव नहीं हो रही तो जेंटिसिन के इंजेक्शन आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे। फिर जो मिडल ईयर के इन्फेक्शंस में इसके आई ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं, और सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस कि एक टाइप का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की जो हमारे हार्ट के अंदर होते हैं कि जो हार्ट के जो वाल होते हैं वहाँ पे ये इन्फेक्शन होता है तो उसको भी ठीक करता है। और पोस्ट ऑपरेटिव जो न्यूमोनियास की कंडीशन, तो यहाँ पे आप देखो कि पीआईडी के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है कि यहाँ पे आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं कि ये फैलोपियन ट्यूब का भाग, तो वहाँ पे भी आप सूजन देख पाते हैं कि लेफ्ट वाले के कंपेयर में आप राइट वाला पोर्शन देखो तो जो ओवेरीज में भी आप देखो तो काफ़ी सूजन है, फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस कि जो गर्भाशय जो हम कहते हैं बच्चेदानी, तो तीनों एरिया में सूजन देखने को मिलती है, तो उसको भी ये जेंटिसिन इंजेक्शन ठीक करता है। और बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस कि जो हार्ट के जो वाल होते हैं वहाँ पे इस तरह से बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण वहाँ पे सूजन आ जाती है और हार्ट के जो हेल्दी फंक्शंस के ऊपर असर पड़ती है, तो ये सभी कंडीशन को ये जेंटिसिन इंजेक्शन ठीक करता है। अब उसके डोज के बारे में समझ ले तो उसका जो आइडियल डोज माना जाता है कि 3 से लेकर 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे। तो अगर आप मान लो कि किसी पर्सन का जो वजन है वो है 50 किलोग्राम का वजन है, 50 किलोग्राम का पर्सन का वेट है, तो उसके लिए डोज कितना होगा, तो सिंपली हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते, देखो कि 3 से लेकर 5 मिलीग्राम पर केजी, तो मल्टीप्लाई ही करना है कि 3 इंटू 50 आप करोगे तो उसका जो आंसर जो हमें मिलेगा वो आएगा कि 50 इंटू 3, तो वो हो जाएगा 150 मिलीग्राम, तो वो होगा मिनिमम डोज। मैक्सिमम आप दे सकते हैं 50 इंटू 5 करेंगे तो 250 मिलीग्राम हो जाएगा, तो वो हो गया पर डे कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आप 150 से लेकर 250 मिलीग्राम कितना डोज दे सकते हैं कि अगर पर्सन का वेट है 50 किलोग्राम। तो एम्प्यूल्स में क्या करते हैं आप देखो कि एक एम्प्यूल के अंदर 80 मिलीग्राम जितनी ड्रग होती है 2 ml के अंदर, तो अगर आपको पेशेंट को 150 मिलीग्राम जितना देना है
या फिर 150 से 250 के बीच में देनी है, तो आप ये इंजेक्शन जो है वो दिन में 2 बार लगा सकते हैं, और वो भी 12 आवर के 12 टाइम इंटरवल के। कि एक इंजेक्शन आप जिस टाइम लगाते हैं कि समझो कि ये हो गया उसका पहला डोज, तो उसका जो दूसरा डोज लगेगा एग्जैक्टली 12 घंटे के बाद। तो ये आपको खास याद रखना है। तो इस तरह से आप किसी भी पेशेंट के लिए डोज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे उसकी डिटेल समझे डोज के बारे में। तो सिंगल डोज से यूज़ किया जाता है कई बार कि अगर पेशेंट का वेट कम है तो सिंगल डोज यूज़ किया जाता है, या फिर डिवाइडेड डोज में भी आप दे सकते हैं 3 जितने डोज। और इंट्रामस्कुलर या फिर आईवी से देना चाहिए कि आईवी लाइन से जब आप देते हैं तो 30 से लेकर 60 मिनट तक प्रॉपर आईवी इन्फ्यूज़न जो है वो चलना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि मस्ट बी डाइल्यूटेड फॉर आईवी यूज़। कि अगर आप इंट्रावेनसली पेशेंट को वेन के अंदर इंजेक्शन लगाते तो कभी भी उसको डायरेक्ट ना दे, उसको डाइल्यूट करने के बाद ही दे। और मसल्स के अंदर आप बिना डाइल्यूट किए दे सकते हैं, पर वेन में देने के लिए डाइल्यूशन उसका ज़रूर से करें, और हाई डोज में कभी भी उसको यूज़ ना करें। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि उसका डाइल्यूशन आप कैसे करेंगे। तो डाइल्यूशन की आप स्टडी कर लेते हैं कि डाइल्यूशंस के लिए आप कौन से फ्लूइड यूज़ कर सकते हैं, कितना ml डाइल्यूशन बना सकते हैं। तो 100 से लेकर 200 ml जितना जो है वो आप लेना है नॉर्मल स्टेराइल सॉल्यूशन, कि जिसको NS कहते हैं हम, या फिर D5W की जो 5% ग्लूकोज रहता है वाटर के अंदर, तो उसके साथ ये इंजेक्शन जो है वो डाइल्यूट किया जाता है। कि समझे कि ये 100 ml का जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो उसके अंदर आप ये 2 ml जितना मेडिकेशन जो है वो इंजेक्ट कर सकते हैं, कि जिससे वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये 100 ml के अंदर जो मेडिकेशन जो है वो हमारी अच्छे से डाइल्यूट हो जाएगी। और डाइल्यूशंस करते वक्त ध्यान ये रखना है कि जो सॉल्यूशंस बनता है उसके अंदर जेंटामाइसिन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 ग्राम पर ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि 1 ml जितना समझो कि ये डाइल्यूशन फ्लूइड है 1 ml जितना, तो उसके अंदर जेंटामाइसिन 1 mg या फिर उससे कम होनी चाहिए, कि पेशेंट को कोई इंट्रावेनसली कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह ना हो कि अगर आप देते हैं, या फिर उसका हाई डोज ना हो। तो सिंपल आपको एक ही काम करना है कि 100 ml या फिर 200 ml का ये जो नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन होता है या फिर D5W के अंदर ये इंजेक्शन को जो है वो मिक्स कर देना होता है, डाइल्यूट कर देना होता है, कि जिससे प्रॉपर डाइल्यूशन से पेशेंट को वो मिले। तो एक ही एम्प्यूल जो है वो डाइल्यूट करें, ये खास ध्यान रखिए कि 1 एम्प्यूल डाइल्यूट की जाएगी, कि जो 80 मिलीग्राम की जो आती है 2 ml के अंदर, वो एक ही एम्प्यूल एक टाइम में डाइल्यूट करें। ऐसा नहीं कि आप 2 या 3 एम्प्यूल डाल दें, ऐसा नहीं करना है, सिर्फ एक ही एम्प्यूल जो है वो उसमें ऐड करनी है। और इन्फ्यूज़न का जो रेट आप इस तरह से सेट करेंगे कि पेशेंट को वो ड्रिप जो है वो 30 मिनट तक चले या फिर 2 घंटे तक चले, उस तरह से आप जो है वो प्रॉपर इन्फ्यूज़न का जो टाइम है वो सेट कर सकते हैं। वर्किंग के बारे में समझ ले तो जेंटिसिन क्या करता है, तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो प्रिवेंट करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। और उसकी जो है हम एक्शंस देखें तो बैक्टीरिया के अंदर होने वाले जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो क्रिया होती है, कि बैक्टीरिया अपने अंदर एक प्रोसेस करते हैं कि अपना प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी को ये इनहिबिट कर देता है, कि जो 30S सब यूनिट होते हैं रिबोसोम्स के, वहाँ पे ये हमारा इंजेक्शन अपनी इफ़ेक्ट देता है, कि जिससे आगे जाके जो प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस नहीं हो पाती और जिसके कारण बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हम देखिए जेंटिसिन इंजेक्शन के, तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट पहले देख लेते हैं कि नॉजिया वॉमिटिंग आपको हो जाएगी, कि आपको उल्टी हो जाती है, जी घबराता है, कुछ केसेस में डायरिया हो सकते हैं, या फिर आपकी भूख कम हो सकती है। फिर जहाँ पे आपको इंजेक्शन दिया है वो इंजेक्शन साइट पे आपको पेन जैसा महसूस आप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लोगों को हेडेक मतलब कि सर दर्द हो जाना, फीवर, बुखार आ जाना, या फिर जॉइंट पेन जैसे साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होते हैं। ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट की हम बात करें तो कुछ लोग ऑटोटॉक्सिसिटी जैसा फील करते हैं, जैसे कि हियरिंग और बैलेंस प्रॉब्लम, कि आपको अचानक से शायद चक्कर भी आ जाए या फिर आपको सुनने में प्रॉब्लम हो, ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट डेवलप होती है। तो अगर ये इंजेक्शन के 1 या 2 डोज लेने के बाद आपको कुछ ऐसा फील होता है तो तुरंत ये लेना बंद कर देना चाहिए। फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी, जिसका मतलब होता है कि आपकी जो किडनीज हैं उसको ये मेडिकेशन डैमेज कर सकती है और किडनी के जो फंक्शन है वो चेंज हो सकते हैं।
तो ज़रूर से ध्यान रखें कि ऐसा कुछ भी होता है तो ये मेडिकेशन लेना बंद कर देनी चाहिए। फिर ल्यूकोपेनिया हो सकता है, मतलब कि आपके जो वाइट ब्लड सेल है उसके काउंट जो है वो कम हो सकते हैं ये मेडिकेशन लेने के बाद। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कारण प्लेटलेट कम हो सकते हैं, ये भी एक साइड इफ़ेक्ट डेवलप हो सकती है कि आपके WBC भी कम हो जाए, प्लेटलेट्स भी कम हो जाए। या फिर फ्लेबाइटिस की जो कंडीशन कि जो ब्लड क्लोटिंग कई बार हमारे वेन्स के अंदर होता है, उसके कारण क्या होता है ब्लड के अंदर जो है वो क्लोटिंग हो जाता है। कि यहाँ पे बाजू में जो डायग्राम है वो आप देखो तो इस तरह से फ्लेबाइटिस जो है वो डेवलप होता है कि जो वेन्स हमारी होती है वहाँ पे ब्लड क्लोट हो जाता है और वहाँ पे सूजन देखने को मिलती है। तो अगर ये भी कुछ होता है तो बंद कर दे। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस, मतलब कि कोई एलर्जी जैसा हो रहा है, हीमोलाइटिक एनीमिया जैसी कंडीशन हो रही है, या फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज जैसी कंडीशन हो रही है, तो ये इंजेक्शन को लेना बंद कर दे। बिकॉज इससे आपको काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखें तो किन लोगों को ये इंजेक्शन ले नहीं लिया, तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड में है तो जो नर्सिंग वुमेंस होती हैं उनको ये इंजेक्शन आप कभी भी ना दें। ये खास एक ध्यान रखें कि जो प्रेग्नेंट है और जो बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो उनको ये इंजेक्शन नहीं देना होता। फिर आपका रीनल फेलियर है कि आपकी किडनीज अच्छे से काम नहीं कर रही तो भी ये इंजेक्शन ना लगाए। प्रेगनेंसी के अंदर ये फीटल ऑटोटॉक्सिसिटी करवा सकता है, तो हियरिंग बैलेंस वगैरह हो सकता है। तो ये खास आप ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी में कभी भी यूज़ ना करें। फिर फ्यूरोसेमाइड और मिनोसाइक्लिन के साथ भी ये कॉम्बिनेशन में जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए कि जिससे ऑटोटॉक्सिसिटी और ज़्यादा बढ़ सकती है। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग जैसे कि वेंकोमाइसिन और सिस्प्लेटिन के साथ भी उसको मिक्स ना करें। और एल्डरली पेशेंट की जो काफ़ी उम्र वाले पेशेंट होते हैं, ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं और साथ में उनको किडनी रिलेटेड भी प्रॉब्लम है तो उनको भी ये इंजेक्शन ना लगाएं। और मसल रिलैक्सेंस के साथ उसको यूज़ ना करें और कभी भी एक ही सिरिंज के अंदर कभी दूसरी मेडिकेशन मिक्स ना करें। कि अगर जेंटिसिन इंजेक्शन आप दे रहे हैं तो एक ही सिरिंज के अंदर दूसरा इंजेक्शन कभी भी मिक्स ना करें, या फिर आईवी भी लगाते तो आईवी में भी कोई दूसरा इंजेक्शन उसके साथ मिक्स ना करें। तो ये कुछ ध्यान रखने होते कि जब आप जेंटिसिन इंजेक्शन को यूज़ करते तो ये हो गए उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो ऐसे ही डिटेल में सीखे दवाइयों के बारे में प्रॉपर डिटेल में सही तरह से 1 साल तक, वो भी सरल भाषा में अफोर्डेबल प्राइस में, कि सीखे दवाइयों के। जैसे यहाँ पे सीखा कि मेडिसिन का यूज़ सीख लिया हमने, उसके डोज के बारे में सीखा, साइड इफ़ेक्ट्स सीखा, वार्निंग सीख ली, काम कैसे करता है वो भी सीख लिया, साइड इफ़ेक्ट्स की डिटेल स्टडी की, कॉन्ट्राइंडिकेशंस जाने। तो ऐसे ही डिटेल स्टडी करें फार्मारॉक्स के आप ऊपर, मेडिसिन कोर्स के ऊपर अफोर्डेबल प्राइस में। तो ये नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फार्मारॉक्स। एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।